हेलो गाइस, वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर में, दैट इज़ लेक्चर 1 में, मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक चीज़ों के बारे में बता दिया था। और इस लेक्चर में मैं आपको उनके बेस पे क्वेश्चन करना आपको मैं बताऊंगा, जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बोला था। ठीक है, तो सबसे पहले एक क्विक रिवीजन करते हैं जितनी भी चीज़ें मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होते हैं, दैट इज़ साइन, कॉस, टेन। टेन मैंने बताया था, टेन जो होता है वो साइन अपॉन कॉस से होता है। फिर कॉसिकेंट, ये होता है साइन का इन्वर्स। फिर मैंने बताया था सेकेंड, कॉस का इन्वर्स होता है। और फिर मैंने बताया था कॉट, जो कि टेन का इन्वर्स होता है। ठीक है, ये छः ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मैंने आपको बताई थी। फिर मैंने बताया था कि इनकी रेशियो जो होती है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल के बेसिस पे आपको मैंने बताया था कि अगर ये ए है, ये बी है और सी है, और हम एंगल ए की बात कर रहे हैं, तो एंगल ए के जो सामने वाली साइड होगी दैट इज़ परपेंडिकुलर, दिस इज़ बेस एंड दिस इज़ हाइपोटेनस। ओके, तो मैंने आपको कहा था कि साइन ए जो होगा वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होगा, कॉस ए जो होगा वो बेस अपॉन हाइपोटेनस होगा, टेन ए जो होगा वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, कॉसिकेंट जो होगा वो क्या होगा, यस, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, और सेकेंड होगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, और ये होगा हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये 6 चीज़ें मैंने बताई थी। फिर मैंने इन सारे रेशियोज़ को याद रखने की ट्रिक बताई थी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन, बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन, और इनका रेसिप्रोकल कोसिकेंट, सिकेंट और कॉट। ये चीज़ें मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दी थी। अब मैं बताऊंगा आपको क्वेश्चंस कौन कौन से आते हैं इसमें। तो देखो, क्वेश्चन आ सकते हैं कई तरीके के। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूँगा कि साइन ए इज इक्वल टू 3/5 दे देगा। मान लो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आपको दे दी और बोलेगा कि बाकी रेशोज़ बताओ। तो अगर ये रेशो है मतलब इनमें कोई ना कोई एक मल्टीपल होगा हमारा, है ना, मतलब इन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन था, तभी तो ये साइड बनेगी। मतलब और ये कितने, साइन जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब हमारा परपेंडिकुलर जो है वो 3 का मल्टीपल होगा और जो हाइपोटेनस होगा वो 5 का मल्टीपल होगा। तो इसलिए हम एक डायग्राम बना लेते हैं। मैं कहूँ कि अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो परपेंडिकुलर होगा ये, और परपेंडिकुलर की वैल्यू है 3 का मल्टीपल। मैंने दोनों जगह के इसलिए लिखा है कॉमन मल्टीपल, जो कि कट के कैंसिल होकर इसके बराबर आ जाएगा। बेस हमारा है 5 के, सॉरी हाइपोटेनस, और हमको अभी बेस निकालना है। देखो, सारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होती है वो डिपेंड करती है परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस के ऊपर। हमारे पास दो चीज़ें हैं, अगर मैं तीसरी निकाल लूँ तो मैं 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बिना किसी मुश्किल के निकाल सकता हूँ, जस्ट यूजिंग दिस। क्योंकि मुझे पता है कि कौन सी जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, जैसे फॉर एग्जांपल 10 की बात करो तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अगर मुझे बेस पता चल जाएगा तो मैं 10 निकाल सकता हूँ। सिमिलरली और भी रेशियोज में निकाल सकता हूँ। तो सबसे पहले मेरी ज़रूरत है कि तीनों साइड्स मेरे पास हो। तो तीनों साइड्स में हमारे पास क्या नहीं है, बेस। तो हम पहले बेस निकालेंगे। तो सिंपल निकालने का तरीका, एक राइट एंगल ट्रायंगल अगर ये है तो हमारे पास एक पाइथागोरस थ्योरम है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। हम क्या करेंगे, बस बेस निकाल लेते हैं यहाँ से। तो बेस क्या हो गया हमारा, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अगर मैं स्क्वायर हटा दूँ तो रूट, हाइपोटेनस हमारे पास है 5 के मतलब 25 के स्क्वायर, माइनस परपेंडिकुलर मतलब 3 के मतलब 9 के स्क्वायर का रूट मतलब रूट 16 के स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 4 के। अब हमारे पास बेस आ गया। बेस कितना आ गया हमारे पास, 4 के। ओके, अब हमारे पास जब तीनों साइड्स आ गई हैं तो कोई बड़ा काम थोड़ी ना रह गया हमारे पास। अब हमको पता है कि अब कोस निकालना है। तो कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और बेस हमको पता है 4 के और हाइपोटेनस पता है 5 के। डिवाइड कर दो, आंसर आ गया। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको 10 निकालना है तो 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, 3 के, बेस क्या है, सॉरी बेस क्या है, 4 के। काम खत्म। कुछ भी निकाल सकते हो इसके बाद। बस आपको क्या करना है, सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपके पास तीनों साइड हो। ये ट्रिक जो है वो आप हर क्वेश्चन पे आपको अपनाना है कि अगर आपको कभी भी 2 साइड दे रखी है तो तीसरी साइड आपके पास होगी तो आपके लिए प्लस पॉइंट है। तो देखना अगर आप उसको कैलकुलेट कर सको तो। कुछ इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इसी में थोड़ा सा उस क्वेश्चन को थोड़ा सा वो ट्रिकी करने की कोशिश भी कर सकते हैं। अब ट्रिकी कैसे कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल वो क्या कहेगा कि 5 साइन ए इज इक्वल टू 3, ये बोल देगा।
और बताओ बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, कुछ नहीं, इस 5 को यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड में ले आओ, अब तो सेम क्वेश्चन हो गया। या फिर वो इस तरीके से भी कह सकते हैं कि 3 sin A इज इक्वल टू 4 cos A, अब बताओ बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो कोई बात नहीं, इसको इधर डिवाइड में ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो sin A अपॉन cos A इज इक्वल टू 4/3, मतलब tan A जो है दैट इज इक्वल टू 4/3। कुछ क्वेश्चन इस तरीके से होते हैं, कुछ डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ जाएंगे। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन उनका फेवरेट होता है दो सिमिलर ट्राइंगल का। क्या करेंगे, आपको एक ट्राइंगल देंगे ABC, फिर इसमें एक और ट्राइंगल दे देंगे, ये भी 90 डिग्री, नाम दे दो इसका D और E, कहेंगे ये एंगल X है। आपको क्या करेंगे, ये वाली साइड दे देंगे, ये वाली दे देंगे, ये कंप्लीट साइड बता देंगे, या फिर कुछ भी, और ये वाली साइड पूछ लेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो आपको इन क्वेश्चंस में सबसे कमाल की बात जो देखने की होती है वो होता है कि इसमें अगर मैं दो ट्राइंगल है मेरे पास, एक ट्राइंगल है CDE, ठीक है, और एक ट्राइंगल है मेरे पास बड़ा ट्राइंगल दैट इज CBA। देखो दोनों 90 डिग्री है, दोनों में ये एंगल कॉमन है, और दोनों के जो साइड्स हैं वो रेशो में है, मतलब दोनों सिमिलर ट्राइंगल है। अगर दोनों सिमिलर ट्राइंगल हैं तो रेशोज भी सेम होंगे ना साइड्स के। तो देखो ध्यान से देखो, मैं इतनी बार आपको यही कह रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, ठीक है। तो अब इस एंगल के लिए अगर मैं कहना चाहूँ 10 की वैल्यू अगर आप निकालना चाहो 10x के लिए, तो ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसके हिसाब से DE जो होगा डिवाइडेड बाय CE के इक्वल होना चाहिए, है ना। लेकिन अगर मैं पूरा बड़ा ट्राइंगल ले लूँ तो इसके लिए AB अपॉन BC के बराबर होना चाहिए, और दोनों सेम ही एंगल के लिए है तो दोनों की सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगी या नहीं होगी। तो इस तरीके की प्रॉपर्टीज़ आपको वो क्वेश्चन में यूज़ करा सकता है, ठीक है, समझ में आया। तो देखो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैंने अभी आपको बताए थे। इसके बाद मैं आपको कुछ सोच रहा हूँ कि 2-4 और फार्मूलाज बता देता हूँ, और फिर उन फार्मूलाज के बेस पे मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चंस कराऊंगा। तो जो कुछ फार्मूलाज मैं आपको बताने की सोच रहा हूँ वो बहुत सिंपल है। जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो आपने 6 पढ़ी हैं, इन्हीं का रिलेशन होता है, दो का रिलेशन। जैसे फॉर एग्जांपल जो sin स्क्वायर A जो होता है प्लस cos स्क्वायर A होता है वो बराबर होता है 1 के। ऐसे ही 1 + tan स्क्वायर A जो होता है वो बराबर होता है सेकेंड स्क्वायर A के। जैसे ही 1 + cot स्क्वायर A होता है जो वो होता है कोसेकेंट स्क्वायर A के। ये 3 फॉर्मूलेज है जो आपको याद रखने हैं। अभी आए कहाँ से, ये आए पाइथागोरस थ्योरम से। जैसे परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है। अब हाइपोटेनस के स्क्वायर से दोनों को डिवाइड कर दो, तो ये तो हो गया 1। परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस बेस अपन हाइपोटेनस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये इस तरीके से फॉर्मूला आ जाता है। ऐसे ही आप अगर इसको परपेंडिकुलर से डिवाइड करोगे तो आपका ये वाला इक्वेशन आ जाएगी। अगर आप इसको बेस से डिवाइड करो तो ये इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। तो आप कुछ क्वेश्चन अटैम्प्ट करो, कोई भी डाउट होता है कमेंट्स में डालो, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ और ट्रिग्नोमेट्रिक जितने भी एंगल्स के बेस पे जो जिन रेशो में डिवाइड करता है, मैं एंगल्स के बारे में भी बात करूँगा अगले लेक्चर में, ठीक है, और उनके बेस पे क्वेश्चंस के बारे में बात करूँगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत होती है प्लीज़ कमेंट्स में डालो। हम सोच रहे हैं कि फिजिक्स का भी एक लेक्चर स्टार्ट करें, तो मैं सोच रहा हूँ 9th क्लास का मोशन इन 1 डायमेंशन से स्टार्ट करते हैं और उसको मैं JEE तक लेके जाऊँगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो वीडियो आएगी आफ्टर दिस वीडियो वो हमारा एक फ़िज़िक्स का लेक्चर होगा जिसमें मैं आपको मोशन इन 1 डायमेंशन पढ़ाऊँगा। तो आप मुझे कमेंट्स में बताना कि आप अगर और कोई भी चैप्टर चाहते हो तो, ठीक है। और अगर आपको मेरे पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लगा, आपको जो मैं चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझ में आ रही है, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और भी ऑसम कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करें ताकि ये हर किसी के पास पहुँच सके जिसको इसकी ज़रूरत है। थैंक यू।